में बार बार आया है कि भगवान को प्रेम पूर्वक भजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए प्रेम पूर्वक। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, कथा प्रसंग से कुछ शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में क्या हो गया है कि प्रेम को लोग केवल शारीरिक सुख एवं आर्थिक सुख का प्रधान माध्यम बना दिया। प्रेम का वास्तविक मूल अर्थ लोग समझते हैं कि शारीरिक सुख की प्राप्ति यह हुआ प्रेम, अर्थ की प्राप्ति यह हुआ प्रेम। लेकिन यह दोनों जो भावना है, इसी भावना से सब ग्रसित है, लेकिन ये दोनों भावनाएं जो है इससे जिस सुख की प्राप्ति होती है वह क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। केवल शरीर के आकर्षण, शरीर के प्रति झुकाव को, चाहत को या धन प्राप्ति के चाहत को, इच्छा को हम प्रेम की संज्ञा नहीं लेते हैं। उसे उसके लिए खराब शब्द का प्रयोग किया गया है, हवस कहा जाता है उसे, तो प्रेम नहीं है। वास्तव में यदि हम प्रेम तत्व को, प्रेम के अर्थ को जानना चाहते हैं तो प्रेम का अर्थ आकर्षण तो है ही, लेकिन वह आकर्षण है, वैसी आकर्षण रखिए जिसमें तप हो, जिस तप के बल पर पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान शंकर से वह प्रेम करते थे, तो तप के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। भीषण से भीषण परिस्थिति में धैर्य किया, साहस किया। संपूर्ण हिमालय पुत्री थी, राजा की बेटी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भगवान शंकर के प्रेम में हिमालय पर्वत पर बिना घर के खुले आसमान के नीचे रहे। यह हुआ प्रेम का वास्तविक स्वरूप। समर्पण की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। शंकर के प्रति प्रेम होने के कारण इस सती ने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, बलिदान हो गया। यह हुआ प्रेम का वास्तविक अर्थ। कृष्ण के प्रति असीम प्रेम मीरा ने अपने हृदय में स्थापित कर लिया और उनमें रम गई। पारिवारिक विरोध, सामाजिक विरोध झेलते हुए विष का प्याला मिला, उसे भी ग्रहण कर लिया। ये हुआ प्रेम का वास्तविक स्वरूप। ईश्वर के प्रति यदि उस ईश्वर के प्रति हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति यदि हम आकर्षण बनाते हैं, तो उसके फलस्वरूप हम अपने आप को सार्थक साबित करेंगे। बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि मेरे माता पिता हमसे प्रेम नहीं करते, इसे समझ कहाँ आ रही है? वो तो केवल पैसा जितना जो मांगा दे दिया, हाँ ये हुआ सच्चा प्रेम। बहुत क्या करते हैं उसके मम्मी पापा, जो मांगते हैं वो दे देते हैं, आप लोग तो नहीं देते हैं। तो सामान्यतः यह स्थिति नहीं, प्रेम का है कि अपनी बच्चों के प्रति माता के हृदय में जो ममतामयी भावना रहती है, तनिक विलंब हो जाता है, माता का हृदय विचलित हो जाता है, कहाँ गया, क्यों नहीं आया, 10 से पूछने लगते हैं। वो हुआ वात्सल्य प्रेम, हुआ है वास्तविक प्रेम। पिता का अपने घर के सभी सदस्यों के प्रति चिंतित रहना, वह वास्तविक प्रेम है, उसे परिवार से प्रेम है। तो प्रेम की यह वास्तविक परिभाषा है। और इस प्रेम के बल पर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने सभी दायित्वों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ भगवान के प्रति आकर्षण रख करके, भगवान के प्रति प्रेम की भावना रख करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह दोनों तत्व शिव पुराण की कथा में या अन्य कोई भी कथा श्रवण करेंगे, भक्ति प्रेम पूर्वक करने को कहा गया है, क्या है उसका उल्लेख। और लोग भक्ति से विमुख क्यों होते हैं? तनाव है, डिप्रेशन है, बेटा बदमाशी कर जाते हैं, वो करने दीजिए। वर्तमान समय में यह भी एक कारक है कि ना हमें बेटा नहीं करे। अरे बेटा से आप अपेक्षा क्या रखते हैं? आपका जन्म जिस समय हुआ उसके कम से कम पिता से 20 वर्ष का छोटा होता है, कम से कम बेटा या बेटी। तो 20 वर्ष के बाद जिसका जन्म हुआ है, तो आप 20 वर्ष पहले की बात सोचते हैं, उसका जन्म 20 वर्ष के बाद हुआ, तो आपसे ज्यादा सोचेगा। तो उससे आप मुंह ही नहीं लगाइए, वो जो कहता है उसको सही मानिए, क्योंकि वो आगे की सोच रहा है। हम 20 वर्ष पहले हमारा जन्म हुआ था, उसका जन्म भी हुआ। तो इन सभी बातों में अपने
उठा करके नहीं रखना है, कोई तनाव नहीं है। किसी तनाव की परिकल्पना नहीं करते हुए यदि हम भगवान के प्रति अपने आप को झुकाते हैं, भगवान की तरफ अपने मन को लगाते हैं, तो तनाव नाम की बीमारी नहीं रहेगी। यह भगवान की भक्ति में असीम शक्ति के रूप में विद्यमान